पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। बिहार चुनाव से पहले ही विभिन्न नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर, मुकेश सहनी पर और महागठबंधन पर बड़ा हमला बोल दिया है। जी हाँ, चिराग पासवान से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यही तो दिक्कत है, महागठबंधन बस वोट बैंक को अपने पास रखना चाहती है। कैसे भी वो लोग मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो मुसलमानों को पीछे कर देते हैं। चिराग पासवान ने मुकेश सहनी को लेकर भी कहा कि मुकेश सहनी को ही देख लीजिए, डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई, बस वो भूल गए कि उनको कितनी सीटें मिली, कितने नहीं मिली, उनके समाज के लोगों को लड़ाना है या नहीं। बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं अपने समाज के लोगों के लिए लड़ूंगा, लेकिन अब जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूर्ण हो गई तो ये सब कुछ भूल गए। मुसलमानों को समझना चाहिए कि महागठबंधन राजद उन्हें बस वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। वहीं एनडीए सब कुछ कर रही है। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान आप इस वीडियो में। बात करने वाली कांग्रेस कुछ सीट ने, कांग्रेस या राजद ने नहीं दिया, खुद को सीएम डिप्टी सीएम घोषित कर लिया। 13% राजद का वोट शेयर है और 2% सहनी का, 18% मुस्लिम का। दिक्कत तो यही है ना कि इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है। ऐसे समुदाय को मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। अरे जो लोग अभी तक चुनाव प्रचार में नहीं निकले, ये लोग बिहारियों की चिंता करेंगे। आज से ये लोग चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो भैया हम लोग का गला फंस के ठीक भी होने पे आ गया, हम लोग इतना प्रचार कर चुके हैं और ये लोग अभी तक निकले नहीं है। इन लोगों को सिर्फ आपसी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई लड़नी है। बिहारियों से इनका मुसलमानों को समझ जाना चाहिए कि क्या। अरे तो बिल्कुल मुसलमानों को समझना चाहिए ना भैया। कौन मुसलमानों की बात कर रही है? वही राजद है ना। 2005 में मेरे पिता ने कहा था ना कि भाई एक मुसलमान को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। क्यों नहीं बनाए थे बताइए? अगर इतने ही मुसलमान के हितैषी बने फिरते हैं, क्यों नहीं उस वक्त एक मुसलमान मुख्यमंत्री बना दिए थे? अगर उस वक्त बनाते तो सही मायनों में समझ में आता कि भैया इनका समर्पण है मुसलमानों के प्रति। पर ये कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए, भाई हम लोग कहने के लिए नहीं कहते, जितनी भी हम लोगों ने गरीब कल्याण की या जन कल्याण की योजनाएं बनाई हैं उसमें बिना भेदभाव के हम लोगों ने देश के हर एक व्यक्ति, भले वो किसी भी जाति समुदाय से, किसी भी धर्म से आता हो, उसके लिए हम लोगों ने ये योजनाएं बनाई हैं। पर ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। ठीक है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।